नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। 2 दिन पहले हमने चर्चा की थी कि किस तरह से कांग्रेस ये लगातार सोशल मीडिया में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी बहुत फिट आदमी है और उनके फिटनेस के कारण वो डिज़र्व करते हैं कि उनको प्रधानमंत्री पद दिया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री उनको बन जाना चाहिए। और एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि वो 2029 से पहले कभी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब क्या कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन में और बहुत सारी बातें हैं। जैसे ये बोला गया था कि 90 दिन में गिर जाएगी सरकार, 100 दिन में गिर जाएगी सरकार, और सरकार ने 2 दिन पहले अपना साल पूरा कर लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 11 साल हो गए। आज उसी का जो हमारी सहयोगी स्मिता मिश्रा ने बात कही थी 2 दिन पहले, उसी के अगले उसी से जुड़े हुए मसले पर आज मैं चर्चा करूंगा। ये बात उसके अलावा एक और चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें कांग्रेस के मीडिया सेल के या मीडिया प्रमुख जो हैं, उन्होंने एक और नैरेटिव गढ़ा है कि जब तक कोई आदमी डिफीट नहीं फेस करता तब तक वो मैच्योर नहीं होता, और मैच्योरिटी का क्राइटेरिया डिफीट है। तो कांग्रेस राहुल गांधी के हार को भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, उस पर बात करते हैं आज। अब लंबे समय से ये एक नैरेटिव चला जा रहा है कि राहुल गांधी जन नेता हैं, उनकी रैलियों में बड़ी भीड़ आ रही है और उनको जिस तरह की बात कर रहे हैं उनमें एक्सेप्टेबिलिटी है, उसमें बहुत सारी चीज़ हैं। तो ये जो बात कही जा रही है, लेकिन उसका उल्टा अब ये कहा जा रहा है कि अगर किसी को बड़ा नेता बनना है, किसी को अच्छी सेवा करनी है या लोगों के नब्ज को समझना है, तो उसके लिए हारना जरूरी है। अब उसके लिए नैरेटिव कैसे बढ़ा गया, ये सारा का सारा जो नैरेटिव बिल्ड किया गया, ये मैंने बताया जैसा कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता और मीडिया जो देखते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। अब उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने अब तक कोई चुनाव नहीं हारा है। तो ये दुर्भाग्य है या उस नेता का जनता के प्रति जुड़ाव इस तरह का है कि उसने न केवल लोकसभा का चुनाव जितना भी लड़ा वो जीता, बल्कि प्रदेश में भी उसने जो भी चुनाव लड़ा अपने नेतृत्व में या उसके नेतृत्व में वो जीता। उसकी बात छोड़ दिए, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के अलावा भी जब पहली बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी कांग्रेस के उसमें राज में, या जब कांग्रेस का प्रभाव था गुजरात में, वो जीत करके दिया। और पहली बार भाजपा को विजय की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में दिखी थी, वो अभी के प्रधानमंत्री, पहले के गुजरात के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिखा। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो खाली प्रधानमंत्री का जो मतलब लोकसभा का चुनाव नहीं, विधानसभा का चुनाव, बल्कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के भी चुनाव जो उनके जिम्मे आया उन्होंने जीता। चाहे वो गुजरात का हो और किसी प्रदेश की जहाँ भी जिम्मेदारी रही हो, वो उन्होंने जीत करके दिखाया। और इस मामले में सही बात है कि वो चुनाव नहीं हारे। अब इसमें जो बात कही जा रही है या जिसको एक्सक्यूज़ कहा जाए कि जिसने हार नहीं चखा है वो भावनात्मक स्तर पर परिपक्व नहीं होता है। अब इसमें जो है एक और बात कही गई कि आप कहीं पर
किसी मुकाम पर पहुंचते हैं तो उसमें बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स को आपको झेलना पड़ता है। ये जो बात कही जा रही थी तो एंकर से भी मुखातिब होकर के बोला गया कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसमें आपके बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट की बड़ी भूमिका है। इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो सकते हैं, एकेडमिक डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब ये कि बिना डिसअपॉइंटमेंट के आप किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। भावनात्मक इक्विलिब्रियम तब तक नहीं आएगा या तब तक नरेंद्र मोदी में नहीं आया है क्योंकि अब तक वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं। और ये बात कांग्रेस की तरफ से आ रही है और उनके मुख्यमंत्री बनने पर यह कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बाय डिफ़ॉल्ट बने हैं, पहली बार डिफ़ॉल्ट बने हैं। उसके बाद वो चुनाव जीत करके आए हैं, लेकिन मैंने जैसा बताया कि उसके पहले के जितने भी इलेक्शंस थे वो जीते हैं और अपने दम पर उन्होंने जीत करके दिखाया है। अब इसमें और बहुत सारे बात समझने की कोशिश करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या राजीव गांधी बाय डिफ़ॉल्ट प्रधानमंत्री नहीं बने थे? इसके पहले वो लोकसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन अपने दम पर उन्होंने कितने चुनाव कांग्रेस को जिताए? या इंदिरा गांधी बाय डिफ़ॉल्ट प्रधानमंत्री नहीं बनी थी? या जवाहरलाल नेहरू की क्या उपलब्धि थी जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, सिवाय इसके कि गांधी ने उनका नाम रिकमेंड किया? तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बात कहा कि राहुल गांधी से तुलना कीजिए कि वो किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, बावजूद इसके कि जिस परिवार में वो जन्मे हैं वहाँ उनके लिए प्रधानमंत्री बनना आसान था और उनकी ज़िंदगी जो है वो अच्छे अच्छे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। तो क्या हार प्रेरणा हो सकती है लोगों के लिए? कितनी बार की हार प्रेरणा होगी? और वो कौन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं जो लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं? कितना हार, 95, 98, 99, कितने हार के बाद ये माना जाएगा कि अब वो आदर्श स्थिति हो गई है जब उनको चुनाव जीतने के लिए समय आ गया है? तो ये लगातार कही जा रही है कांग्रेस के लोगों की तरफ से। अब कही जा रही है तो इसको लोग सुन भी रहे हैं। अब इसमें एक और बात समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बात कही है, ये बात कांग्रेस के जो मीडिया का काम देखते हैं, उन्हीं के एक चैनल पर आने वाले नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने ये सारा डिटेल बताया अपने बातचीत के दौरान। अब मैं एक दो नाम लेता हूँ जिनको जाना जाता है चुनाव की हार के लिए। धरती पकड़ एक नेता हुआ करते थे, वो हर चुनाव लड़ते थे और मालूम होता था कि वो चुनाव हारेंगे। तो क्या उनकी इतनी सारी हार को देख करके उनको पुरस्कृत कर देना चाहिए कि नहीं, अब आप इतना हारे हैं, आपने इतना त्याग किया है, आप अब डिज़र्व करते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए? और धरती पकड़ जैसे नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। तो किसको सेलेक्ट किया जाए, किस नेता को उस पद की जिम्मेदारी जाए, ये भी फैसला होना चाहिए। इसका भी कांग्रेस को फैसला कर लेना चाहिए। तो ये एक बड़ी
महत्वपूर्ण बात है और बड़ी हास्यास्पद सी बात है जो चर्चा में आई है। अब कुल मिलाकर के ये एक अलग तरह का तर्क या एक अलग तरह की बात हो रही है। मैंने जैसा बताया, धरती पकड़ जो नेता थे वो राष्ट्रपति से लेकर के सारे चुनाव लड़ते थे। इस तरह लंबी फहरिस्त है। मतलब उनका नाम काका जोगिंदर सिंह था। उन्होंने लगभग 300 चुनाव लड़े थे और सब हारे थे। एक और नाम बताता हूँ आपको, मोहनलाल, वो एक कपड़ा व्यापारी थे। 5 प्रधानमंत्रियों के खिलाफ लड़े थे चुनाव, रिकॉर्ड बनाया था और हर बार उनकी जमानत जब्त हुई थी। उसके अलावा नगरमल बजोरिया 278 से अधिक चुनाव लड़े थे, सब में हारे थे और अपने चुनाव प्रचार के लिए इन्होंने गधे का इस्तेमाल किया था। ये एक लंबी सूची है। मतलब एक हरसू-राम थे, लगातार 1985 के बाद से वो चुनाव हारते आए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मदन लाल अग्रवाल, ये भी एक ऐसे नेता हैं जो चुनाव लगातार हारे रहे हैं। तो ये जो तर्क दिया जा रहा है, ये तर्क अब डेस्परेशन में दिया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस के नेताओं से कि जो राहुल गांधी हैं, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है, जो उनका इलेक्टोरल या उनका जो सरकार पर आक्रमण है, जो कई बार हास्यास्पद हो रहा है, कई बार बूमरैंग कर रहा है, उसको डिफेंड कैसे किया जाए। और उस डिफेंड करने के चक्कर में कांग्रेस के नेता अनाप शनाप कुछ भी तर्क दे रहे हैं। तो ये कि उनके मसल्स बहुत अच्छे हैं, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, या ये कि वो इतना उनके पास हार का अनुभव हो गया है कि उस जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, ये अपने आप में हंसी का एक उपक्रम बना है। उससे ज़्यादा और कुछ होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। अभी ये 2 बातें हुई, इसके अलावा और बहुत सारे हंसी के हैं। इसके कारण ही उनको एक विशेष नाम से संबोधित किया जाता है। मुझे उस नाम से उनको संबोधित नहीं करना है, लेकिन इस तरह की चीज़ें अभी और आएंगी। 2029 के चुनाव से पहले बहुत सारी इस तरह की हास्यास्पद और चीज़ें आएंगी। हम उस सब को लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। आज यही बात को ख़त्म करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।